साहित्यकारों से ही कवियों से, साहित्यकारों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बार का पुस्तक मेला मनाया जा रहा है। इस बार देखिए हमारे साथ निवेदिता झा हैं और पत्रकार भी हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। मैम, आप तो लगातार आती रहती हैं और इस बार का ट्रेंड क्या लग रहा है? किताबें बच्चे कैसी पढ़नी पसंद? इस बार दुखद ये है कि बहुत सारे अच्छे प्रकाशक आए नहीं यहाँ। जिन वजहों से पटना पुस्तक मेला जाना जाता था कि यहाँ बहुत अच्छे प्रकाशक आते हैं, तो अब क्या वजह हुई, क्यों नहीं आए, तो आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बताएंगे। लेकिन अच्छी किताबें नहीं हैं। अब वाणी प्रकाशन या राजकमल प्रकाशन की तो दुकानें यहाँ हैं, तो उनका आना बड़ी बात नहीं है, या प्रभात प्रकाशन एक है, लेकिन और कोई प्रकाशक। ऐसा कुछ अफसोस रह गया है आपको लगता है? लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के बाद पटना का ही पुस्तक मेला ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जो है पाठकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पाठक जो है किताबें खरीदते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, अभी भी आप देखें तो यहाँ जब मैंने पूछा कि प्रकाशकों से कि किताबें बिक रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिक रही हैं। और इस बार जो है मैंने देखा कि यहाँ धार्मिक किताबों को बहुत जगह दी गई है, और कुछ वैसी किताबें भी हैं जिनका थोड़ा कॉम्युनल टोन, ओवर टोन्स हैं, तो दोनों तरफ से हैं यहाँ, तो वो किताबें मुफ्त में भी दी जा रही हैं। तो उन स्टॉल पे बच्चों को, चूँकि एक तो वजह ये भी रही होगी कि मुफ्त में मिल रही है, जैसे 30 रुपये में आपको कुरान मिल रही है, और उसी तरह गीता प्रेस आया है, वो आपको गीता दे रहा है बहुत सस्ते में। तो एक अच्छी बात है कि सस्ती में किताब मिल रही है, लेकिन धार्मिक किताबों को बहुत जगह मिल रही है, इतनी जगह दूसरी किताबों को मिलनी चाहिए। आपने क्या कुछ किताबें खरीदी हैं? क्योंकि आप तो अक्सर किताबों का मैंने देखा है कि आप अक्सर बुक फेयर्स में मिल जाती हैं। अब मैं तो हमेशा किताबें खरीदती रहती हूँ, और अभी इस मेले में बहुत खरीदने लायक किताब नहीं है, क्योंकि अभी जैसे राजकमल प्रकाशन ने हाल में ही एक किताब उत्सव करके किया था, उसमें 6,000 की किताबें हम लोगों ने खरीद ली। तो और वाणी से चूँकि मेरी बहुत सारी किताबें, वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी? वहाँ से तो बहुत सारे किताबें खरीदी थी जो नए लोग लिख रहे हैं। तो उसमें एक हमारे शहर के हैं दाता पीर, उन्होंने लिखा है और फिर अवधेश प्रीत की किताब है, वो हमने यहाँ से खरीदी। तो इस तरह के जो नए लोग लिख रहे हैं, ऋषिकेश सुलभ की दाता पीर बहुत अच्छा उपन्यास है वो। नए लेखकों के बारे में आपका क्या कहना है? कौन-कौन से अभी नए लेखक हैं जिनको पटना पुस्तक मेला से लोग उन्हें खरीद सकते हैं? पटना पुस्तक मेला में तो नए लेखकों के लिए बहुत सारी किताबें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बहुत कम प्रकाशक आए हैं, लेकिन नए नए लोग काफ़ी लिख रहे हैं। जैसे कविता में नताशा की किताब आई है, तो अच्छा लिख रही है, या गीताश्री की किताबें है जो वाणी प्रकाशन में है, उनका नया उपन्यास आया है वो है, या फिर रश्मि भारद्वाज हैं, उनकी किताबें हैं जो अच्छा लिख रही हैं, कविताओं में अच्छा लिख रही हैं। तो इस तरह तो काफ़ी नए लोग दिख रहे हैं, पुराने जो परंपरा है उससे आगे बढ़कर अलग ढंग से। मेरी अभी किताब आई है पटना डायरी के नाम से, वो वाणी प्रकाशन में है, उसके पहले भी कविता की किताब है। तो किताबों की तो बहुत बड़ी दुनिया है। अब बहुत अलग अलग लोगों को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जिनको ये गीतांजलि श्री की किताब है वो भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की किताब